मस्जिद में जाने का हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी को लेकर गए थे, सर भी ढका नहीं था, तो ये कौन सा इस्लामी तरीका है और इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? हमें इतराज इस बात का है, उनको किसने अधिकार दिया कि धार्मिक भावनाओं को आदत करें? अगर ये तरीका है, आपकी नजर में इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो आप इमाम है वहाँ पर। बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है। हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया। मेरा मुतालबा है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। उन्होंने शरीयत के उसूलों के खिलाफ काम किया है। वो शरीयत की नज़र में मुजरिम हैं, वो पूरी कौम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कुछ सांसदों के साथ पार्लियामेंट वाली मस्जिद में क्या गए, बखेड़ा मच गया। निशाने पर रामपुर के सांसद और पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी भी हैं। वही अखिलेश यादव और दूसरे सांसदों को मस्जिद ले गए थे। इसके फोटो सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा का इल्जाम है कि मस्जिद में सभा की मीटिंग की गई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस पर सख्त एतराज जताया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सवाल खड़ा किया है कि क्या मस्जिद में किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग हो सकती है? ये सही है तो फिर इसी जुमे को नमाज के बाद हम भी वहां मीटिंग करेंगे। हमने इसे लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से फोन पर बात की तो उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। क्योंकि ये तो पहले से सांसद हो गए हैं और वहां से भी सैलरी रहे, वहां उनको सुविधाएं मिली हुई हैं और यहाँ भी कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं। तो उनको इस मेंबर के आड़े में समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाना है, तो वो इस्लाम का प्रचार कम, समाजवादी प्रचार उस मस्जिद से ज्यादा करते हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से इनको खाली करा जाए वहाँ से। अच्छा, इसमें कोई आगे ऐसा स्टेप भी है कि मस्जिद में जाकर कोई इस तरह का मुखालफत में कदम उठाया जाए? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सही काम हुआ है, कोई भी आ सकता है मस्जिद में। हमने कहा कि भाई मस्जिद में जाने का हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी को लेकर गए थे, सर भी ढका नहीं था, तो ये कौन सा इस्लामी तरीका है और इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? हमें इतराज इस बात का है, उनको किसने अधिकार दिया कि धार्मिक भावनाओं को आदत करें? अगर ये तरीका है, आपकी नजर में इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो आप इमाम है वहाँ पर, आपके अधिकार है, तो हमको भी मौका दीजिए, हम भी आकर वहाँ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। तो हमने एक एहतजाजी तौर पर ये बैठक के लिए कहा है हमको, वो नहीं अगर माफी मांगेंगे तो हम लोग जाएंगे, हम भी वहाँ बैठक करेंगे। कोई वक्त मुकर्रर किया है वहाँ जाने का या अभी? 25 तारीख को जुमा है, जुमे की नमाज के बाद। ये इमाम थे वहाँ, आप सांसद भी हो गए हैं, तो कोई क्या ऐसा है रूल्स वहाँ पे कि अगर सांसद हो गए हैं तो इमामत नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा रूल नहीं है, लेकिन एक तो आदमी के खुद का भी ज़मीर होता है ना। जब ये सांसद हो गए, समय नहीं दे पा रहे तो वो कैसे नमाज पढ़ाएंगे 5 वक्त? अभी संसद चल रहा है और जुमे के दिन वो जब संसद में रहेंगे नमाज कौन पढ़ाएगा? तो और उनकी आवश्यकता क्या है? अगर आपकी नीयत साफ है तो किसी और को जिम्मा दे दो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बोले हैं। उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जवाब भी आ गया है। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि बरेली के मौलाना क्या कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन नदवी का कहना है कि पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम एवं रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तौबा नहीं करते तो उन्हें मस्जिद की इमामत से हटा दिया जाना चाहिए। रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद का तक़द्दुस और उसकी पाकीज़गी को मुनहदिम किया और पामाल किया है। जिस मस्जिद के वो इमाम हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में वाक़ है, उस मस्जिद के सहन के अंदर वो समाजवादी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, ज़ियाउर रहमान बर्क और कुछ हिंदू हजरात और 2 महिलाएं भी उसमें देखी जा सकती हैं। और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना, राजनीति बात करना, दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करना है, ये मस्जिद की तौहीन करना है। मस्जिद खुदा की इबादत के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिद में दुनिया की बातें करना और दुनियादारी, राजनीति की तकरीर करना, भाषणबाजी करना, ये सब इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाली बातें हैं। तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। अगर वो तौबा नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर मैं मस्जिद कमेटी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनको इमामत से बरतरफ कर दिया जाए और उनके खिलाफ पूरे तमाम मुस्लिम संगठन
और उलमाए किराम पूरे देश भर में आंदोलन चलाएंगे, एहतजाज करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे। इसलिए जो उन्होंने जुर्म किया है वो मामूली जुर्म नहीं है, उन्होंने शरीयत के उसूलों के खिलाफ काम किया है। वो शरीयत की नज़र में मुजरिम हैं, वो पूरी कौम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने वो काम किया है जिसकी हिम्मत बड़े बड़े लोगों ने नहीं की। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहाँ खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहाँ मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नज़र में मुजरिम हैं। पूरी कौम के सामने वो माफ़ी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। इस मसले पर अखिलेश यादव ने एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। हर आस्था पर हम आस्था रखते हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है, कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। बीजेपी अगर कहे कि मीठा खाना छोड़ दो तो क्या हम छोड़ देंगे, वो कहे कि नमकीन ही खाओ तो क्या हम नमकीन ही खाएंगे। बीजेपी क्या कर रही है ये आप भी जानते हैं। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी फैसल मुमताज ने बताया कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पार्लियामेंट वाली मस्जिद की इमामत से हटाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मांग भी कर ली गई है। इस बीच मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएम अकरम ने पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम को एक खत लिखकर 25 जुलाई को जुमे के दिन मोर्चा की बैठक के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। बताया है कि बैठक वंदे मातरम से शुरू होकर राष्ट्रगान पर खत्म होगी। ऐसा ही खत सपा प्रवक्ता अमीर जमई ने भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों उनकी इबादत गाहों से इतनी ही हमदर्दी है तो फिर इस बात का भी जवाब दें कि भाजपा ने क्यों यूपी में एक भी टिकट लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान को नहीं दिया। 2 पेज के खत में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। विदा लेने से पहले आपको द लीडर हिंदी से बात करते हुए रामपुर के सांसद ने इमामत और सियासत के सवाल पर हमें क्या जवाब दिया था वो भी आपको सुनवाते हैं। अच्छा, जिस ज़िले से आप आते हैं उसी ज़िले से एक बार ये बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठी थी कि जो सियासत और इमामत है दोनों अलग अलग हों। जो सियासतदान हैं उन्हें सियासत करने दी जाए और जो इमाम हैं उन्हें इमामत करने दी जाए। देखिए, ये एक नज़रिया है कुछ लोगों का। हमारे यहाँ जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है। इकबाल मरहूम ने फरमाया था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। कि अगर दीन का मतलब है कि इंसानियत की भलाई, खैरख्वाही, उसकी हमदर्दी, उससे मोहब्बत, उसके लिए कुड़ना, उसके लिए कुर्बानी देना, अगर ये नहीं है तो क्या रह जाता है? लूट खसोट, मार धाड़। उसी को कहा इकबाल ने कि अगर दीन और सियासत को अलहदा कर दिया जाए तो चंगेज़ी के सिवा रह क्या जाता है। तो इसलिए, और आप देखेंगे 1857 से लेकर 1947 तक जो उलमा का किरदार रहा है, ख़ुद आपके शहर बरेली और क्या कहते हैं हाफिज़ रहमत ख़ान 1857 में उनकी तारीख़ सिलसिला है, और मौलाना फजल खैराबादी, महमूद हसन देवबंदी और कितने उलमा किराम, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, मौलाना हुसैन मदनी, ये सब सिलसिला है उलमा किराम का। ये वही लोग थे, वही सियासी रहनुमा थे जो दीन से भी वाकिफ़ थे। इसलिए जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी वो किसी के हिस्से में नहीं आई। बहरहाल जिस तरह से इस मामले में बयानबाजी हो रही है उससे ये साफ है कि मुद्दा भी और तूल पकड़ेगा। 25 जुलाई को दिल्ली की पार्लियामेंट वाली मस्जिद में क्या होगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।